जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ली और जैसे ही ये शब्द सुनाई दिए कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वैसे ही देश के अंदर एक खुशी की लहर फैल गई और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के छाती पर सांप रेंग गया। आज तक भी ये फेक न्यूज़ के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी हार गई है, एनडीए हार गया है और पप्पू जीत गया है। अगर पप्पू जीत गया है तो वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? अगर पप्पू की इतनी बड़ी जीत हुई है तो पप्पू कहाँ गायब है? पप्पू के जितने भी खैराती हैं वो सब ढोल पीट रहे थे कि बहुत बड़ी जीत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्या हुई है जीत? क्या हुआ? वो तो वहीं बैठा है जहाँ बैठा रहता है, वहीं घूमने फिरने निकल गया। वो तो देश का तो कुछ किया नहीं, कोई लेना देना नहीं पप्पू से। और जब 2-3 दिन पहले जब ये थोड़े ठंडे हुए थे तो इन्होंने जो मंत्रिमंडल होगा प्रधानमंत्री मोदी का, उसके ऊपर फेक न्यूज़ फैलानी शुरू कर दी। ये सोर्सेज बेस्ड खबर आ रही है, ये होगा, अमित शाह को हटा दिया जाएगा गृह मंत्री से, इसको यहाँ भेज दिया जाएगा, उसको लात मार दी जाएगी, इसको ले लिया जाएगा। अब तो टीडीपी और नीतीशवा बड़े बड़े मंत्रालय अपने पास रख लेंगे, नीतीशवा को तो रेल मंत्रालय मिलना ही चाहिए। ये किस तरह की बातें लगा रहे थे, अटकलें लगा रहे थे। अब प्रधानमंत्री मोदी के जिस तरीके से डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज बांटी हैं, साफ संदेश सामने आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी का जो वर्किंग स्टाइल है वो 1% भी नहीं बदला, ना ही वो बदलेगा। अगर वो बदलना होता तो अब तक उसका संदेश, उसके सिग्नल आ जाते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से मिनिस्ट्रीज़ का वितरण किया है वो क्लियर संदेश दे रहा है कि वो एक पैसे के भी प्रेशर के अंदर नहीं है। इनफैक्ट जो नए मिनिस्टर्स, जो इन लोगों के यहाँ से टीडीपी से जो 2 नए मिनिस्टर आए हैं वो यंगस्टर्स आए हैं। मुझे लगता है उनको तो लेकर के प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से खुश होंगे, क्योंकि देखिए एक पार्टी के अंदर आप सारा टैलेंट हो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी को भी टैलेंट चाहिए, और अगर नई पार्टीज आई हैं तो उनके वहाँ से नया टैलेंट भी आया है, नए आइडियाज़ भी आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सारा कुछ टैलेंट और सारे आइडियाज़ बीजेपी के पास ही हैं। मैं तो कहता हूँ ये चीज़ अच्छी हुई एक तरीके से कि मोदी जी की सरकार भी अब सशक्त है और साथ साथ नए लोग नए मत के साथ आए हैं। हाँ, बस यही है कि इन लोगों का जो मत है वो राष्ट्र विरोधी ना हो, अधर्मिक ना हो। तो बस वही है, वो साफ संदेश मोदी साहब ने दे दिया। अब जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि किसको क्या मिलेगा, क्या होगा, मोदी साहब के कौन कितनी इसे कहते हैं नेगोशिएशन करेगा, मोदी साहब दबाव में होंगे, ये सब के ऊपर विराम लग गया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, ये सब के सब अपने जो भी पोर्टफोलियो थे उन्होंने रिटेन कर लिए। बड़े में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो फिर ये खैराती क्यों इतना चिल्ला रहे थे? ये यूट्यूब पे बैठे टीवी से निकाले गए पत्रकार जो अपने आप को बताते हैं, बहुत बड़े एडिटर जो थे, ये सब अब यूट्यूब पे बैठ करके राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे थे। इनको तो अमित शाह लग रहा था जा रहा है, इनको लग रहा था बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में आकर के जेडीयू और नीतीश कुमार के लोग बैठ जाएंगे, लल्लन सिंह बैठ जाएगा, पता नहीं कहाँ होम मिनिस्टर बन जाएगा लल्लन सिंह। ये इस तरह की बातें ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो इनकी तो हवा निकल गई सारी। ठीक है जी। अब जी आपसे बात कर लेते हैं कि क्या क्या मिनिस्ट्रीज़ वो अब चेंज हुई हैं, जिन मंत्रियों की जो बड़े बड़े नाम थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी गुड परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको रिटेन किया गया है। इनको पहले सिविल एविएशन दे रखा था, अब सिविल एविएशन से इनको हटा करके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये 2 मिनिस्ट्री दे दी गई हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट की जो डेवलपमेंट का जो काम है ये बड़ा क्रूशियल है, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े दिल के करीब है। और नॉर्थ ईस्ट के साथ जो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है कि उसको धीरे धीरे चाइना को देना है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, उसको ख़त्म करना, उसके ऊपर चोट पहुँचाने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। और प्रधानमंत्री मोदी इस पर डायरेक्ट ध्यान देते हैं और उनको बहुत ही, जिसे कहते हैं, अपना कोई विश्वसनीय बंदा यहाँ पे चाहिए था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की परफॉर्मेंस को देखते हुए ही उनको ये 2 मिनिस्ट्रियाँ दी गई है एक की जगह। तो सिविल एविएशन से अब वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी बन गए हैं। तो ये बहुत बड़ा इनका, जिसे कहते हैं, एक तरह से प्रमोशन हुआ है। मनसुख मांडविया, ये एक लो प्रोफाइल रहते हैं, ये मंत्री हैं,
नरेंद्र मोदी जी के, ये ज़्यादा शोर नहीं मचाते, ना ही ज़्यादा मीडिया में इनके बारे में कुछ बात होती है ज़्यादा, लेकिन ये जो है इनको बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इनको एक और मिनिस्ट्री दी गई है और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की। ठीक है जी। अब इनके पास पिछली वाली जो मोदी जी की सरकार थी उसमें हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और केमिकल और फर्टिलाइज़र की ये 2 मिनिस्ट्रियाँ थी, लेकिन अब जो है इनको लेबर और एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दे दिया गया है। देखिए जी, स्पोर्ट्स वाला जो है वहाँ तो मोदी जी का एक सपना है कि इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करे, तो ये एक तो वहाँ के लिए अपने उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं फेवरेट मंत्री को वहाँ पे उन्होंने रखा है। उसके अलावा लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर बड़े ज़बरदस्त जिसे कहते हैं रिफॉर्म्स आने वाले हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं, शायद जो 100 दिन का जो टाइम दिया इसी में आ जाएंगे, इसलिए मोदी साहब ने मनसुख मांडविया को वहाँ पे रखा हुआ है, तो इनका भी बड़ा अच्छा प्रमोशन हुआ है। तीसरा जी गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका भी प्रमोशन हुआ है। इनको जो है ये पहले जल शक्ति मिनिस्ट्री जो कि मोदी जी की नल से जल वाली जो स्कीम थी, ये उसके लिए मोदी जी ने इनको चूज़ किया, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इनका प्रमोशन हो गया है और इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म दे दिया गया है। राजस्थान से आते हैं, कल्चर टूरिज्म के बारे में इनको वैसे ही बहुत अच्छी नॉलेज है और अच्छे परफॉर्मेंस देख करके इनको दिया गया। और ये जो मिनिस्ट्री होती है ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इनको ये मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद किरण रिजिजू जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स भी इनको बना दिया गया है। ये बहुत बड़ा इनके लिए ये कार्यभार है और ये भी इनका प्रमोशन है। पिछली बार जो है ये अर्थ साइंसेज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को ये हेड कर रहे थे। तो किरण रिजिजू, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इनको एक टाइम पे थी, लेकिन वो अब वहाँ से आगे बढ़ करके अब जिनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनॉरिटी अफेयर्स का भी मिनिस्टर बना दिया गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है इनको दिया गया है। प्रहलाद जोशी जो है ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर कोल माइंस इनमें थे और उनको अब दे दिया गया है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। ये सब मोदी साहब के बड़े पेट प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर हैं वो सब इनको दे दिया गया है। ये सारी मिनिस्ट्रीज अब प्रहलाद जोशी के अंडर आएंगी। गिरिराज सिंह ये भी मोदी साहब के बड़े जिसे कहते हैं अच्छे मंत्री माने जाते हैं। इनको पहले मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज था, अब इनको मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल बना दिया गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इसके अंदर भी इनका प्रमोशन हो गया है। तो जी जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जी ये हो जाएगा, जी वो हो जाएगा, बीजेपी को झटका लग जाएगा, नीतीश कुमार ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब बकवासबाजी बंद। चिराग पासवान जो है उनको वही मिनिस्ट्री दी गई है जो उनके पिताजी को दी जाती थी, फूड प्रोसेसिंग वाली, वो उनके पास चली गई। यंग मिनिस्टर हैं वो और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। उसके अलावा जेडीयू को भी मिनिस्ट्रीज़ उनके तरफ से 2 लोगों को दी गई है और टीडीपी के भी 2 नए युवा नेताओं को शामिल किया गया है। अब जो सरकारें हैं वो इन राज्यों में जहाँ जहाँ ये जीत के आए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार बनी है, वहाँ भी अब इनकी सरकारें बनेंगी। प्रधानमंत्री मोदी चंद्रबाबू नायडू के चीफ मिनिस्टर बनने की जो है जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, शपथ ग्रहण समारोह जो होगा उसमें शामिल होंगे। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बनेंगे चीफ मिनिस्टर, तो मोदी जी मोस्ट लाइकली वहाँ पर भी ज़रूर बैठे आपको दिखेंगे। नड्डा साहब जो हैं उनको बीजेपी का जो अध्यक्ष बना रखा था वहाँ से उनको हटा दिया गया है और अब वो जो है मिनिस्टर बन गए हैं मोदी साहब सरकार के अंदर। मोदी सरकार के अंदर उनको हेल्थ मिनिस्ट्री पकड़ा दी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। पहले मांडविया जी के अंडर थी, कोविड के दौरान उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए थे, अब ये कार्यभार नड्डा को दे दिया गया है। अब देखते हैं नड्डा जी ऐसे क्या परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो है बीजेपी के प्रेसिडेंट का जो पद है नड्डा जी के जाने के बाद वो खाली हो चुका है, अब उसको भी भरना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो कि खाली पड़ी है। देखते हैं क्या होता है। उसके ऊपर भी जो है कांग्रेस के खिलाड़ी बड़ी ही अटकलें लगाएंगे, इनका काम ही यही है। उसके अलावा देखा जाए तो जी और भी जो जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ थी उनको भी मोदी जी ने अपने ही जिसे कहते हैं जो कॉन्फिडेंस के लोग हैं उन्हीं को उन्होंने बांटा है और वहाँ पे उनको जो है कार्यभार दिया है। तो जी अगर आप मोटा देखें तो जिन लोगों की छुट्टी हुई है उसमें से एक तो स्मृति ईरानी की लोग काफ़ी बातें करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर की खबर आ चुकी थी कि वो अमेठी से हारने वाली हैं और वो हार भी गई। और देखिए स्मृति ईरानी का एक बात तो मानना पड़ेगा कि उनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज हमेशा रही हैं, चाहे वो नकली डिग्री की बात हो, तभी से वो अनपॉपुलर हो गई थी। उसके बाद स्मृति ईरानी जो हैं उनकी बॉलीवुड से उनका कनेक्शन है, एकता कपूर से उनकी यारी दोस्ती है और उनका बीच में एक कंट्रोवर्सी गोवा की कंट्रोवर्सी थी कोई रेस्टोरेंट को लेकर के, उसमें भी उनका नाम आ गया था। तो उनके खिलाफ तो कांग्रेसी वैसे भी षड्यंत्र करते हैं, लेकिन वो कई कंट्रोवर्सीज में फंस भी गई थी और इस बार हारने के बाद मुझे लग रहा है उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मोदी साहब ने उनको जो है मंत्रालय से हटा ही दिया है। तो अब उनके पास कोई बड़े मंत्रालय मुझे तो नहीं लगता कि अब इस
टर्म में या अगले टर्म में मोदी जी उनको देने वाले हैं। मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा आप परमानेंट कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनुराग ठाकुर जो हैं उनको भी जो है मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है। मुझे लगता है वो जो है हिमाचल प्रदेश की ही पॉलिटिक्स देखेंगे, हो सकता है चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी बन जाए। शिवराज सिंह चौहान, उनको रूरल डेवलपमेंट के लिए जो काम दिए गए हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ दी गई हैं, उनके अंदर उनकी महारत है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी उनको उस काम के लिए कांग्रेस की सरकारों ने अवार्ड दिए हुए हैं और वो आते ही उन्होंने कार्यभार संभाल भी लिया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो कि शिवराज सिंह चौहान जी को मिला है और सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं वो इस बार इलेक्शन के अंदर। तो उनकी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी हो रही हैं। ये जो बड़े बड़े नाम हैं मैंने आपको उनके बारे में बताया, जो ओमिट हो गए, जो निकल गए, जो आ गए, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। इस पूरे जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस पूरे कार्य से, इस पूरे डिवीज़न ऑफ वर्क से साफ साफ पता चल रहा है कि उनके ऊपर कोई ख़ास प्रेशर नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जैसा चाहते थे वैसा ही उनको बिल्कुल अपना जिसे कहते हैं उन्होंने पोर्टफोलियो बांटे और वैसा ही कैबिनेट उनको मिला है। मेन सारे के सारे जो मिनिस्ट्रीज़ थी वो उनके पास ही रह रही हैं। जो कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि उन्होंने अपने सहभागी जो उनकी पार्टियां थी, छोटी पार्टियां जो साथ में जीत करके आई हैं, उनको दिए हैं। उसके अलावा मोदी साहब जैसे जैसे चाहते थे वैसे वैसे ही काम हुआ है। बहुत बढ़िया गठबंधन, सॉलिड गठबंधन लग रहा है और लग रहा है ये पूरे 5 साल अपने यहाँ पे टर्म पूरा करके अगली बार दोबारा से इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। तो जी सपना टूट गया राहुल गांधी का। खैराती जो है वो फिर 5 साल के लिए अगले जो हैं छाती कूटेंगे। देश को फेक न्यूज़ से बचाने के लिए मोदी सरकार अब कुछ लॉ लेके आएगी। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर फेक न्यूज़ ने बहुत काम किया, झूठे वादों ने बहुत काम किया। इसके खिलाफ मोदी साहब कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे यही सब बातें डिस्कस करी कि किस तरह खैरातियों को कांग्रेस के झटका लग गया है, कांग्रेस को खुद को झटका लग गया है, पप्पू को भी झटका लग गया है और मोदी साहब जैसा चाहते थे वैसे ही उनको कैबिनेट उन्होंने बनाया है और उनके मनपसंद मिनिस्टर सारे के सारे जो हैं वैसे ही आए हैं जैसे कि वो चाहते थे। तो जी इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।